नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है और इसी कारण जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और लोकतंत्र में जब जब चुनाव आते हैं तो उसकी खूबसूरती अपने आप में और भी बढ़ जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव का माहौल बना हुआ है वो है हरियाणा में। हरियाणा में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं और उसी कड़ी में पिछले दिनों हमने देखा कि बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ और जिस तरह से जो जाट समुदाय है, जाट समुदाय का बहुत बड़े स्तर पर इनेलो और बसपा को समर्थन मिल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि चंद्रशेखर ने भी गठबंधन किया है और अभी 2 दिन पहले जो सुर्खियों में खबरें रही, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी, जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, वो भी गठबंधन से हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि ये तीनों गठबंधन किस तरह से भाजपा को दोबारा से हरियाणा में सत्ता में आने से रोक पाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कल फरीदाबाद पृथला में बसपा की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो राजनीतिक मुद्दे रखे हैं जिनको लेकर बसपा पार्टी और इनेलो इस चुनाव में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगी और पूरी दमदारी के साथ में जनता के बीच में जाकर जनता से वोट मांगेंगी। और फरीदाबाद पृथला जो विधानसभा है साथियों, वहां से बसपा और इनेलो गठबंधन से जो बसपा का प्रत्याशी है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। जो वहां से चुनाव लड़ेंगे वो है सुरेंद्र वशिष्ठ जी। तो आइए साथियों, मैं आपको सीधा लेकर चलती हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर तमाम मुद्दों पर बात हुई और बताया जा रहा है कि हरियाणा में बसपा सुप्रीमो की भी कई बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। अब देखना यह है कि आखिर ये चुनाव किस रुख करवट बदलता है। यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। मनोज जी, आप इनेलो का बार बार नाम ले रहे हैं, इनेलो वाला तो कोई दिख ही ना रहा है आपको। गठबंधन कहाँ आपका यहाँ? ये आज बहुजन समाज पार्टी की टिकट की घोषणा है और इनेलो के साथी भी यहाँ बुलाए हैं, पहुँचे हुए हैं। कहाँ पे? कोई खड़ा करवाओ। सभी गठबंधन के साथी यहाँ पहुँचे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत मजबूती से आज हरियाणा में आगे बढ़ रहा है और आज विधिवत रूप से ये आज बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट की घोषणा थी जो माननीय बहन जी के आदेश पर और माननीय प्रभारी साहब के आदेश पर यहाँ होगी। पिछली बार आपने चुनाव इंडिपेंडेंट बसपा के इस बार ज्वाइंट में कितना फर्क, गठबंधन से कितना फर्क रहेगा वोट? देखो, पिछली बार बहुजन समाज पार्टी इससे पहले भी अकेले अपने दम पर ये सीट जीती है और गठबंधन के बावजूद ये जस्ट डबल हो जाती है और आप ये प्रमाणित गठबंधन है। ये पहले भी एक बार ये गठबंधन लोकसभा के चुनाव में 1998 में हुआ था तो 10 में से 5 लोकसभा सीट जीतने का काम किया था। 5 लोकसभा सीट जीतने का मतलब आधा हरियाणा फतेह, यानी कि लगभग 45 विधानसभा। तो ये गठबंधन बहुत मजबूत है अपने आप में और पृथला विधानसभा एक मार्जिन से जीतने वाली सीट बन गई है, सबसे हॉट सीट है और हरियाणा में गठबंधन सरकार बनाएगा। आप लोगों को पता है दूसरी पार्टियां बार बार अपने प्रत्याशी बदलेंगी, देखना इस गठबंधन से इतनी घबराहट है। आपके माध्यम से एक मैं कहना चाहूँगा, पिछली बार गठबंधन की बड़ी भूमिका बचा रही है, तो बड़ा गठबंधन अलग हो गया, इस बार ऐसा तो नहीं होगा। गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में गठबंधन चुनाव लड़ेगा और माननीय बहन जी ने और माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने उसका निर्णायक फैसला लिया है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी 37 सीट पर और इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीट पर चुनाव हरियाणा के अंतर्गत लड़ेंगी और हरियाणा के अंतर्गत आने वाले जो गठबंधन के सीएम होंगे वो माननीय अभय सिंह चौटाला जी होंगे। मनोज जी, सिर्फ पृथला की अनाउंसमेंट है, किसी और जिले में भी होना हुआ? ये पत्रकार साथियों, आज माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी और पृथला विधानसभा को लेकर ये बैठक है जिस पर आज घोषणा की गई है। माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी उम्मीदवार होंगे। यह सिर्फ पृथला की आज घोषणा की आज प्रेस वार्ता है। कोई नई ज्वाइनिंग भी होने वाली है क्या? जी, हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत निश्चित रूप से आज गठबंधन की तरफ बड़े बड़े नेता आज देख रहे हैं, जिस पर आज के बाद कल से नई ज्वाइनिंग और बड़े बड़े नेता गठबंधन के दल में आपको दिखाई देंगे। गठबंधन आजाद समाज पार्टी का भी है, जेजेपी को लेकर क्या कहेंगे, कितना असर देखने मिलेगा? देखो, आज
असर की जो बात आपके सामने वशिष्ठ जी ने की, 1998 में ये गठबंधन हुआ था, जिस पर 5 सीट पर इनेलो और 1 सीट पर बसपा ने कामयाबी हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत लेने का काम किया। और आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा में 2009 में 16% बहुजन समाज पार्टी का वोट रहा। इंडियन नेशनल लोकदल की 4 बार यहाँ पर सरकार रही। तो आज 20 साल से 10 साल कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन काल रहा और वर्तमान का जो 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन काल इस क्षेत्र की, इस देश की और इस प्रदेश की जनता देख चुकी है। और हरियाणा में इस 20 साल के कुशासन से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र मजबूत विकल्प है, जो किसान और गमेरे की हक और अधिकार की बात इस चंडीगढ़ में करने का काम करेगा। तो गठबंधन बहुत मजबूती से हरियाणा प्रदेश में रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा है। इस बार मुद्दे क्या क्या रहने वाले? देखो, मुद्दा आपने देखा होगा, सबसे पहले आप सफाई की बात करें। स्वच्छ अभियान के नाम पर तमाम तरह के वादे हुए, लेकिन कोई भी गांव या कॉलोनी या स्लम बस्ती में चले जाएं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, नालियां साफ नहीं है। सफाई का मेन मुद्दा रहेगा। पानी पीने की जो सुविधा इन सरकारों ने आज 78 साल में भी कॉलोनी और गांव में साफ पीने की पानी ये सरकार नहीं दे पाई। हम सफाई के माध्यम से यहाँ पर नए तरह से पानी पेयजल देने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। 21,000 उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। प्रत्येक गृहिणी को 1 सिलेंडर और 2,000 रुपया देने का काम करेंगे। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत ओल्ड जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 7,500 रुपया देने का काम करेंगे। जो सरकारी बैकलॉग खाली है, जो कांग्रेस और भाजपा ने नहीं भरे हैं, जिसके कारण आज बेरोजगार जो युवा है उसको हम बैकलॉग को भरने का काम करेंगे और सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा प्रदेश में देने का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं, एक और बात है कि आप कानून के द्वारा कानून का राज यहाँ इन सरकारों ने काम कायम नहीं किया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो हम यहाँ कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने का काम करेंगे, जैसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। चुनाव के दौरान मायावती जी की रैली यहाँ देखने को मिलेगी कोई बड़ी, क्योंकि 5 साल में कोई ऐसी बड़ी उनकी रैली नजर नहीं है, और क्या कारण? देखो, माननीय पत्रकार महोदय, माननीय बहन जी की रैली अभी जल्द में ही हरियाणा में उपस्थित होंगी और जिसमें आप सभी को भी आमंत्रित किया जाएगा और जिसकी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है और करीब लाखों लोग उस रैली में पहुंचेंगे। उसके बाद उनकी और 2 या 4 रैलियां और माननीय बहन जी की होंगी, जिस पर हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर खुद इस प्रदेश को देख रहे हैं, जिस पर वह गांव-गांव और शहर पर और विधानसभा पर जाकर भी वह वहां पर कार्यक्रम लगाने का काम करेंगे। क्या कारण रहा कि 5 साल क्यों नहीं नजर आए मैदान में? 5 साल बहुजन समाज पार्टी का संगठन, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल लीडर तमाम गांव और शहर और कॉलोनियों में पूरी तरह से नजर आए। और जिसमें माननीय आकाश आनंद जी तो फरीदाबाद के अंतर्गत आपकी मोहना अनाज मंडी में कार्यक्रम करके गए, पीछे रोड शो करके गए और कई गाँव में जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठक की। तो ऐसा नहीं है, माननीय बहन जी के आदेश पर पार्टी के तमाम शीर्ष नेता और पार्टी के संगठन के साथी सभी मजबूती के साथ लगे हुए। इस बात में कितनी सच्चाई थी कि 5 साल जो एक्टिव नहीं रही मैदान में राजनीतिक रूप से, ईडी का डर कहीं ना कहीं था? देखो, माननीय बहन जी किसी के डर से नहीं डरती और माननीय बहन जी एक ऐसी स्वच्छ नेता है। आपने इलेक्ट्रॉक बॉन्ड देखा होगा, उसमें माननीय बहन जी का नाम नहीं था। माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जो चलती है वह कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है, संगठन के माध्यम से चलती है, वह किसी नेता या उद्योगपति के दम पर नहीं चलती और इसलिए माननीय बहन जी किसी ईडी से भी नहीं डरती। अच्छा मनोज भाई, जैसे आपका टेकचंद शर्मा जी पिछला विधानसभा ने जिता के निकाले जी, वो हाथी की सवारी से उतर गए, क्या सुरेंद्र वशिष्ठ जी भी ऐसे होंगे क्या? नहीं, इस बात की तो पुष्टि जो है सुरेंद्र वशिष्ठ जी करेंगे। तो आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो बताऊंगा। आप सारे सामने ऐसा बैठे। पहले जो आप पूछ रहे हो साथी बंधु सभी को बता दूं कि शर्मा जी को पार्टी से
बाद में निकाला है। शर्मा जी तो चुनाव के जीतने के अगले दिन ही चले गए स्वयं, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में तो बाद में निकाला गया। आपको जानकारी मैं दे तभी दूं। बात कर रहे हैं आपने। दूसरी बात आप कर रहे हो कि आपकी क्या गारंटी है? हाँ जी, ये गारंटी पूछ रहे हो? आजकल 5-5 ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है साथी, सुनो आप सभी, ये 2 गारंटी है। एक तो ये गठबंधन जीत की गारंटी है और दूसरी गारंटी होती है जीतने के बाद की गारंटी, वो सुरेंद्र वशिष्ठ की है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं गलती तो करे कोई और, सरदार जी ने गलती करी तो सीख मैं लूं कि भाई बहुत गलत हुआ, उन्होंने गलती करी, उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। तो जो शर्मा जी ने जो गलती करी उसका परिणाम शर्मा जी दर दर की ठोकर खा के भुगत रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, जो गरीब की झोपड़ी यानी बहुजन समाज पार्टी को अगर कोई आग लगा के जाएगा और महलों में जाने का काम करेगा, वहां भी उसको कोई नहीं, वहां भी दुदकार ही मिलेगी। तो मैंने तो उन्हीं साथियों को देख लिया है कि अगर ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, गरीब की हार लो भस्म हो जाए। ये बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, इसलिए मैं अपने आप को इस बात के लिए आप सबके सामने जो आप पूछ रहे हैं, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अपने सभी साथियों को सभी का मान सम्मान करते हुए और अपनी बहुजन समाज पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा। आपके ज्ञान में बता दें, तीन साल हो गए हैं, 3 साल से टेकचंद शर्मा का यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के साथ जो आदमी धोखा करता है उसको सबक सिखाना जानती है। और इस बार किसान कमेरे की सरकार बनने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सभी पत्रकार साथी आप लोग पहुंचे हैं, कोई विजन आपका लेके आए हैं, विजन क्या अलग करने वाले हैं पृथला विधानसभा? हाँ, कोई विजन होगा तभी तो आप लोगों को हम मेरे से पूछ रहे हैं, पृथला विधानसभा में सबसे ज्यादा जो है रोजगार की समस्या है और रोजगार की समस्या से निजात देना, जबकि यहाँ एक इंडस्ट्रियल हब है और फिर लोग रोजगार मुहैया नहीं करा पाए। ये 3 कार्यकाल पृथला विधानसभा में हुए हैं। जब से पृथला विधानसभा अस्तित्व में आई, आज तक किसी भी साथी ने लोकल जो यहाँ के युवाओं को रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मेरा ये रोजगार की तरफ ध्यान है। मनोज चौधरी जी, बसपा नेहरू का गठबंधन है, आपने बसपा के पटके पहने हैं, नेहरू के नहीं। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं है, क्या इसमें भी गुटबाजी है क्या, जैसे कांग्रेस में शैलजा हुड्डा? देखो, बहुजन समाज पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, और यह आज माननीय बहन जी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा है, जिस पर जो है आनंद फानंद में आप लोग पहुंचे हैं। और आप लोग निश्चित रूप से ये तय कर लें कि हरियाणा में गठबंधन बड़े दिल से चुनाव लड़ रहा है, मिलके चुनाव लड़ रहा है और सभी कार्यकर्ता बसपा के इनेलो के एक साथ जमीन पर कार्य कर रहे हैं और मजबूती से गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। यह बिल्कुल पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक तय है। सुरेंद्र जी, बात करें, पृथला में एक मीटिंग बुलाई गई थी पूर्व विधायक के द्वारा और कुछ बसपा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वहाँ पे आकाश आनंद जी आने वाले हैं और एक आपने भी मीटिंग रखी थी। असली मीटिंग कौन है, नकली मीटिंग? देखो, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई, जैसा आप कह रहे हो, ये था, मेरे को भी बहुत कार्यकर्ताओं ने बताया, लेकिन वो लोग गलती से किसी को कोई झूठ बोल के, आप कितने दिन झूठ बोल के काम कर पाओगे? वो लोग गए, 10-20 मिनट रुके, वापस जहाँ संगठन ने मीटिंग रखी हुई थी वो लोग वहाँ पहुँच गए। आपके कार्यालय पे भी कुछ लोग आए थे, वो बुलाया गया था। 100-150 लोग थे, ऐसे थे जो कार्यालय पे आके उन्होंने बताया, तो हमने उनको, मैं ठीक है कोई बात नहीं, कोई साथी आपको बरगला रहा है तो कितने समय बरगलाएगा? मनोज चौधरी जी, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कितनी सीटों पर बसपा अपना उम्मीदवार उतारेंगे, कितनी सीटें बसपा जिले में? देखो, इसमें तो ये माननीय बहन जी और इनेलो के शीर्ष नेताओं का फैसला है। जिस सीट पर फैसले होते जा रहे हैं, इनेलो के सिंबल पर प्रत्याशी मजबूत रहेगा, उस पर इनेलो का चश्मे के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा। और जिस सीट पर बहुजन समाज पार्टी हाथी का सिंबल, उस पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार लड़ा जाएगा। उसमें कोई, फरीदाबाद में 6 सीटें हैं और 6 सीट में हम मिलकर गठबंधन के साथ 6 की सीटें लड़ने का, बसपा के लिए सारी सीटें मजबूत हैं। आप ये देख सकते हैं मनोज जी, कि जो कैंडिडेट NIT घोषित किया है सुरेंद्र जी को, पीछे, उसकी सूची है क्या? उसमें भी 17,000 वोट रही प्रिंट हमारे आया क्या? वो पास। प्रिंट दिखा सकते हैं? पृथला विधानसभा में भी अच्छी रही, तो इसलिए यहाँ पर मजबूत गठबंधन रहेगा और पूरी मजबूती के साथ
बसपा इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ा पिछला विधानसभा में कहाँ भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार आप बताओ कहाँ है? 4400 करोड़ रुपया 3 कार्यकाल, एक में कहते हैं कि 2500 करोड़ रुपए मैंने अपने कार्यकाल में लगाए, एक पूर्व विधायक कहता है कि मैंने 1000 करोड़ रुपए लगाए, वर्तमान विधायक भी 1000 करोड़ रुपए, तो 4400-4500 करोड़ रुपया हो गया। साथियों, आप पत्रकार बंधुओं, 4500 करोड़ रुपया आपको कहीं क्षेत्र में लगा दिखाई देता है? अरे सड़कें भाई गड्ढे की तरह है, कोई यहाँ आप देखो कोई स्वास्थ्य की, कोई चिकित्सा की, कोई हॉस्पिटल नहीं, तो 4500-4400 करोड़ रुपया ही नहीं होता क्या? ये भ्रष्टाचार ही है। ये कहाँ खत्म हुआ है? कहीं से आया, कहीं तो खत्म हुआ है। तो ये या तो कहीं लगा दिखे, नहीं तो वो भ्रष्टाचार